अच्छा जी, अब मेन कोर्स में सबसे पहले हम प्रॉन्स को ड्रेस करेंगे। आप 3 टेबलस्पून सेसमी ऑयल या तिल के तेल को बोल में डाल दें। 2 टेबलस्पून सफेद सिरके के शामिल कर दें। फिर इस बोल में एक बड़ी चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चुटकी नमक, 1 चुटकी धनिया पाउडर और 1 चुटकी सफेद जीरा। अब आप अपने प्रॉन्स लें और इसमें सीधा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब आप प्रॉन्स को इस मिक्सचर में 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें और आप दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। अब क्योंकि मैं ये प्रॉन का मेन कोर्स बना रही हूँ, साइड में मैं जो गार्निश बनाना चाहती हूँ या जो इसकी साइड डिश हो वो मैं मछली से बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक सी फूड स्पेशल आप कह लें बन रहा है। यहाँ मैंने रेड स्नैपर के फिले रखे हुए हैं। आप यहाँ कोई भी मच्छी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेक्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉम्फ्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्नैपर ना मिले, आप स्नैपर के स्क्वायर चौकोर पीस बना लें इस तरह। चलें जी, ये हमने 6 चौकोर पीस मछली के अंदर रख दिए। अब प्लेट में मैं 2 टेबलस्पून मैदे के डाल रही हूँ और मैदे में मैं 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी और रोजमेरी की 1 चुटकी डाल रही हूँ। उससे एक मुख्तलिफ फ्लेवर आएगा और आपकी डिश में ये जो मिलाप होगा या फ्यूजन होगा इन मुख्तलिफ फ्लेवर्स के लिए बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और स्नैपर को इसमें इस तरह मिक्स करके रेडी कर लें। इसकी गोटी हम ज़्यादा भारी नहीं रख रहे हैं। मैंने इसमें अंडा नहीं डाला है, मैदे का मिक्सचर नहीं बनाया है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये बहुत ही लाइट रहे। ये भी हमने रेडी कर लिया। अब फ्राइंग का टाइम। अब जल्दी से फ्राइंग पैन को तेज आंच पे रखें और प्रॉन्स को फ्राइंग पैन में डाल दें। सारे जो जूस थे वो भी आप पैन में जरूर डाल दें, इनको ज़ाया मत करें। प्रॉन्स को पकने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर प्रॉन को आप 2 मिनट ईच साइड पे पकाएंगे, बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू पक जाएंगे। और ये जब आप फ्राई कर रहे होंगे प्रॉन्स को, आप ये ज़रूर देखें कि जब प्रॉन सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है वो पक रहा है। झींगों की एक और कमाल की बात कि जब वो पकते हैं उनका रंग गुलाबी हो जाता है और वो छोटे हो जाते हैं। अब पलटने के बाद मैं झींगों में आधे नींबू का जूस निचोड़ रही हूँ। इससे वो सारे फ्लेवर्स जो थे वो निकल आते हैं। 1-2 दफ़ा आप इनको और टर्न करें। जब इनकी दुम बिल्कुल सर तक पहुंच जाती है या टेल हेड तक पहुंच जाती है और श्रिवल हो जाते हैं, झींगे आपके रेडी हैं। आप फ्राइंग पैन को साइड पे रखते हैं और झींगों को उसी में पकते रहने दें। और अब मछली की बारी। छोटे फ्राइंग पैन में आप थोड़ा सा जैतून का तेल डाल दें, 2 टेबलस्पून, ज्यादा नहीं क्योंकि हम मछली को डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, बस इसको हल्का सा तल रहे हैं। तेल फौरन ही गर्म हो गया। आप मछली के पीस फ्राइंग पैन में डाल दें। अब स्नैपर की ये भी एक ख़ास बात है, जैसे प्रॉन्स की वही ख़ास बात है कि बहुत जल्दी पकता है। आपको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस वही देखें कि मछली के पीस नीचे से ऊपर तक सफ़ेद हो जाएं साइड से। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2 मिनट
पकाने होंगे। एक दफ़ा टर्न करने के बाद आप ऊपर से थोड़ा सा नींबू इसमें निचोड़ दें। और जब हर साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए, आपकी डिश डन। एक छोटे पतीले में 3 टेबलस्पून जैतून के तेल को डाल दें और इसमें आधा गाजर शामिल कर दें। अब हम ये कर रहे हैं कि हम एक सेंटर पीस बना रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द हम झींगे को रखेंगे और उसके इर्द गिर्द हम मछली को रखेंगे। इससे आपकी पूरी मेन डिश की प्लेट कंप्लीट होगी। गाजर के बाद आप आधा टीस्पून अदरक कर लें और उसको बारीक स्लाइस कर दें। इसको पैन में डाल दें। अब ऊपर से इसमें आप 1 टेबलस्पून सफेद सिरके का डालें, एक बड़ी चुटकी नमक, 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून चीनी को आप अच्छी तरह फ्राई करें। जब चीनी जज्ब हो जाए और गाजर और अदरक एक साथ जुड़ना शुरू हो जाएं, आप ऊपर से थोड़ा सा नींबू इसमें निचोड़ दें और हमारा सेंटर पीस हो गया डन। अब रह गया हमारा एपेटाइजर।